बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में आशनाई इल्म हदीस का सिलसिला लेकर हाज़िर हुए हैं, क्योंकि जिस तरह हमारे नौजवान और हमारे मोमिनीन किराम दीगर उलूम से आशनाई रखते हैं, तो सोचा गया क्यों ना इल्म हदीस से भी हमारे नौजवानान किराम मोमिनीन किराम आशनाई और वाक़फ़ियत हासिल करें, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बेहतर है कि हदीस किसे कहा जाता है, सुन्नत किसे कहा जाता है, असर क्या होता है, रिवायत किसे कहते हैं, हदीस कुदसी किसे कहा जाता है, हदीस नबवी और हदीस कुदसी में क्या फ़र्क है, हदीस कुदसी और कुरान में क्या फ़र्क है, सही रिवायत क्या होती है, ज़ईफ़ रिवायत क्या होती है, मौसक क्या किसे कहते हैं, हसन रिवायत किसे कहा जाता है। इंशाअल्लाह इन मौज़ूआत पर वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। आज की हमारी गुफ्तगू है कि सुन्नत किसे कहा जाता है। लुग़त में किसी की भी सीरत और किसी के भी तरीक़े को सुन्नत कहा जाता है। अगर वो तरीक़ा अल्लाह का होगा तो सुन्नतुल्लाह कहलाएगा, सुन्नत इलाही कहलाएगा। अगर वो तरीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा तो सुन्नत नबवी कहलाएगा, और अगर वो तरीक़ा मासूमीन अलैहिस्सलाम का होगा तो सुन्नत मासूम कहलाएगा। फ़ुक़हा के नज़दीक सुन्नत से मुराद वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ वाजिबात से न हो। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंजगाना नमाज अदा की, नमाज फ़जर पढ़ी, नमाज ज़ुहरैन पढ़ी, नमाज मग़रिबैन पढ़ी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा, जिहाद किया, हज किया, ज़कात दी। तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंजाम देने से ये अफ़आल सुन्नत कहलाएंगे या ये अफ़आल वाजिबात कहलाएंगे? सुन्नत का ताल्लुक़ चूँकि वाजिबात से नहीं होता, इसलिए इन तमाम अफ़आल को वाजिब कहा जाएगा, सुन्नत नहीं कहा जा सकता। जबकि शिया मुहद्दिसीन के मुताबिक सुन्नत उस कौल, फ़ेल और ताईद को कहा जाता है जो मासूमीन अलैहिस्सलाम की जानिब से सादिर हुआ करती है। ताईद तकरीर से मुराद यह है कि मासूम के सामने किसी ने कोई फ़ेल अंजाम दिया हो और मासूम उस पर ख़ामोश रहे हों, उसकी ताईद फरमाई हो, तो ये भी सुन्नत का हिस्सा शुमार होता है। उम्मीद है कि आप इस मालूमाती सिलसिले को पसंद फरमाएंगे और दिगर अफराद तक भी इस इल्म की रोशनी को पहुँचाने का सबब परवरदिगार आलम मदीनतुल इल्म और बाब मदीनतुल इल्म के सदक़े में हमारे इल्म, मारिफत और अमल में इजाफ़ा फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।